दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है और उसने बिहार के गहन पुनरीक्षण के बाद यह तय कर दिया कि अब पूरे देश में हर राज्य की वोटर लिस्ट जो है उसमें गहन पुनरीक्षण वो कराएगा। इसका एक आदेश पारित कर दिया गया है और इस आदेश पारित होने के बाद पूरा देश का विपक्ष बौखला गया, जो कि बिहार के पुनरीक्षण को लेकर के धरने प्रदर्शन कर रहा था। उनको लग रहा था कि पूरी विपक्षी पार्टी देश की संसद में, मीडिया में इसका विरोध करेंगे, बयानबाजी करेंगे तो चुनाव आयोग बैकफुट पर चला जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसा वैसा नहीं, कपिल सिब्बल जैसे वकील, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील वहां दलीलें रख रहे थे कि चुनाव आयोग का यह फैसला गैर संवैधानिक है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा यहां तक बोल उठे कि यह तो बिल्कुल अत्याचार है और ये गैर संवैधानिक है और इसको जो है वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे थे और राहुल गांधी के अलावा पूरी विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बना रही थी और ये तक कह रहे थे कि साहब ये तो जो है मोदी करा रहा है और इसको जो है एनआरसी बता दिया कि साहब ये तो एनआरसी हो रही है। इस मामले को पवन खेड़ा ने विनाशकारी बताया। तो अब इस मामले में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से पूरे डेटा रखे हैं और जो बिहार का डेटा रखा है, आप सबको जानना चाहिए कि अगर एक राज्य में लगभग 52 लाख फर्जी वोटर पाए गए हैं, जो कि कुल वोटर आप सोचिए वहां 7.5 करोड़ के करीब हैं, उनमें अगर 50 लाख ऐसे वोटर निकले हैं जिसमें 18 लाख मृत, 26 लाख दूसरे राज्यों में चले गए और 7 लाख की डबल एंट्री है, तब सवाल यह उठ रहा है कि पूरे देश में यह क्यों ना कराया जाए। चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारे देश के संविधान में यह तय, कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत का नागरिक नहीं है, घुसपैठिया है, वो हमारा वोटर देश का नहीं हो सकता। तो देश की विपक्षी पार्टियों से सवाल है कि भाई आप जो विरोध कर रहे हो चुनाव आयोग का, आखिरकार क्यों? क्या इस देश में कोई घुसपैठिया वो वोट का अधिकार पाया होना चाहिए? इसका कोई जवाब विपक्षी पार्टी नहीं देते, उनको केवल मुद्दा बनाना है। मुद्दा क्यों बनाना है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का यह राहुल गांधी का क्रम ये पहली बार नहीं है। उन्होंने यहां ईडी की कार्रवाई हो रही थी तो ईडी पे सवाल उठाया, सीबीआई पे सवाल उठाया, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया, इस देश में राहुल गांधी के हिसाब से सब खराब, केवल कांग्रेस और राहुल गांधी सही। वो कहते हैं साहब मीडिया पे पूरा सरकार ने कंट्रोल किया हुआ है। तो हालात ये हैं कि एक अगर कोई पत्रकार जरा कुछ गांधी परिवार पे सवाल कर दे, यहां तक कि जो आपने देखा ना, रंजीत रंजन ने कुछ मजाक में कुछ बातें कर दी तो उसके ऊपर कई जगह एफआईआर करा दी और उसको मारने की कोशिश की गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। वही राहुल गांधी मीडिया की आजादी की बात करता है। वो कहते हैं साहब इस देश में जो ईडी की कार्रवाई है वो तो साहब बदले की कार्रवाई हो रही है। तो सवाल यह है कि कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकील आपकी तरफ से हैं। ये बात जज साहब को क्यों नहीं समझ में आ रही कि ईडी की जो कार्रवाई है वो गलत है, तो बंद कर देना चाहिए। ईडी का कार्यालय, सीबीआई का कार्यालय, चुनाव आयोग सब बंद कर दें और जो घुसपैठिए यहां इस देश में घुसपैठ करके वोटर लिस्ट में अब शामिल हैं वो रहने दें। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। राहुल गांधी यही चाहते हैं कि ईडी का कार्यालय बंद हो जाए, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में वो जमानत पर हैं, ये भूलते हैं। उनको जमानत के बजाय बाइज्जत बरी क्यों नहीं कर दिया जज ने कि भाई ईडी जो दस्तावेज पेश कर रही है ये सब फर्जी हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो सही है, वो तो ईमानदार आदमी है, नेशनल हेराल्ड का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। राहुल गांधी की हर बात झूठ निकलती है और ये जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं ये अब चुनाव आयोग का काम बता रहा है। अब आप सोचिए कि बिहार एक राज्य है और उस राज्य में यदि 52 लाख फर्जी वोटर हैं तो हर आप विधानसभा को अगर डिवाइड कर देंगे तो 10-10, 15-15 हजार हर विधानसभा में फर्जी वोटर थे। और अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे विधानसभा का रिजल्ट तो उसमें जीत का अंतर प्रत्याशी और सेकंड नंबर पे जो है तो आप देखेंगे वो 5, 10, 8 हजार ऐसा ही अंतर रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो घुसपैठिया वोट है, जो फर्जी वोट है, वो ही विपक्षी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए लाभकारी होता है।
और इसीलिए इनको बौखलाहट है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने तय किया कि भाई जीत हार किसी की भी हो, लेकिन एक भी फर्जी वोटर लिस्ट के अंदर क्यों हो। और इसीलिए विशेष गहन पुनरीक्षण अब पूरे देश में होगा, इसका आदेश कर दिया है। और यह चुनाव आयोग का अधिकार है। क्यों ना चेक किया जाए कि जो लोग मर गए। अब आप सोचिए 2013 के बाद से बिहार में पुनरीक्षण नहीं हुआ, बीच में कोविड महामारी आई है। अगर विपक्षी पार्टियों की ही बात करें तो विपक्षी पार्टी कोविड में मारे गए लोगों को आंकड़ा करोड़ों में बताते हैं कि साहब इस देश में करोड़ लोग मर गए। अगर करोड़ लोग मर गए तो वो वोटर लिस्ट में उनका नाम क्यों हो भाई, ताकि आप फर्जी वोट उनके नाम पे डाल सकें। आपकी क्या मंशा है, उनका नाम क्यों ना डिलीट कर दिया जाए। डिलीट होना चाहिए। अगर दिल्ली से कोई नौकरी करने बेंगलोर चला गया, कोई विदेश चला गया, उसका नाम क्यों नहीं डिलीट होना चाहिए। यह सवाल कोई मीडिया में ये पत्रकार इन राहुल गांधी से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से क्यों नहीं पूछता। कोई पूछता नहीं है, या तो डरते हैं या तो बिकते हैं। और इसीलिए इन नेताओं से कोई सवाल नहीं करता जो धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। बस जो उन्होंने बोला उनकी वीडियो खींची और दे दी। लेकिन देश के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, देश के जो सनातनी हैं, जो देश को प्यार करते हैं, वो देशभक्तों की अब जरूरत है कि वो आगे आए इस मुद्दे पर और चुनाव आयोग के साथ खड़े हों। क्योंकि चुनाव आयोग पहली बार देश का ऐसा आया है जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये मंशा दिखाई है कि देश के अंदर एक भी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नहीं रहने दिया जाएगा। जब एक चुनाव आयुक्त ऐसा आया है और वो इस तरह का निर्णय कर रहा है, तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो इस देश को प्यार करते हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो चुनाव आयोग के साथ खड़े हों। मैं देख रहा हूं कि चुनाव आयोग के विरोध में तो पूरा विपक्ष खड़ा है, एकजुट है, लेकिन जो पक्षकार हैं, जो इस देश को प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो, वो चुनाव आयोग के फैसले के साथ नहीं खड़े। तो भाई मैं आपसे आग्रह करता हूं, चुनाव आयोग के पक्ष में जंतर मंतर पे धरना करो, प्रदर्शन करो, पूरे देश में सोशल मीडिया पर अपनी बात रखो और बात रखो ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वहां सीजेआई तक ये बात पहुंचे कि देश की जनता चुनाव आयोग के साथ खड़ी है, देश की जनता गहन पुनरीक्षण के पक्ष में है, देश की जनता जैसा बिहार में घर घर जाकर सर्वे हुआ वैसा सर्वे कराना चाहते हैं। बिहार के लोगों से मेरी खुद बात हुई है, गांव के प्रधानों से बात हुई है, वो सरेआम कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग का गहन पुनरीक्षण है ये पूरी तरह ईमानदारी से किया गया है, बहुत जेन्युइन है। एक प्रधान जी मेरे जानने वाले हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिहार में उन्होंने बताया कि हमारे गांव के अंदर 20 परिवार ऐसे दिखाए गए मुस्लिम जो रहते ही नहीं है, कभी नहीं रहे। वहां 100 वोट बना दी गई, मुसलमान के परिवार दिखा दिए गए जो रहते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब वोट पड़ेगा कहीं से आएंगे बस में, टेंपू में बैठ के और वोट डाल के जाएंगे। ये कौन है? ये वही घुसपैठिए हैं जो बिना यहां दस्तावेज के घुसपैठ करके हमारे देश की डेमोग्राफी को चेंज करने और कांग्रेस और विपक्षी की सरकार बनवाने और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए घुसपैठ करके इरादतन आए, जिनको इस देश पे कब्जा करना है। एक देश का बंटवारा करा दिया, उसके बाद इन्हें देश में कब्जा करना है। तो अब ये समय है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों से आग्रह करिए कि चुनाव आयोग का ये जो फैसला है कि पूरे देश में अब हम पूरी सूची हर राज्य की चुनाव की वोटर लिस्ट की गहन पुनरीक्षण कराएंगे, इसके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।